हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनग्रेव योर माइंड। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में मैंने इस चैप्टर की समरी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। अगर किसी बच्चे ने अब तक वो वाली समरी मेरी अब तक चेकआउट नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। मैं आपके साथ इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपको पेपर में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर किसी ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को प्रेस कर लो ताकि आपको ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लास्ट में लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। So the first question is the Tropic of Cancer does not pass through। जो Tropic of Cancer है वो कौन सी स्टेट से पास होती हुई नहीं जाती है? तो आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा से Tropic of Cancer पास होती हुई नहीं जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया कितना है? तो वो है 97 डिग्री 25 ईस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, इन सबकी कॉमन फ्रंटियर किस स्टेट के साथ है? फ्रंटियर का मीन्स होता है बाउंड्री, आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं, ये जो 5 स्टेट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये पांचों की पांचों स्टेट्स अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करती हैं? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम अपनी कॉमन फ्रंटियर किसके साथ शेयर करती है? नेपाल के साथ। ऑलराइट, नेक्स्ट, if you intend to visit Kavarati during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will be going to? अगर आप अपने समर वेकेशंस में कवारटी जाने की सोच रहे हैं या आप जाते हैं तो आपकी इंडिया की कौन सी यूनियन टेरिटरी है? इट मीन्स कि इंडिया की वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिससे आपको होते हुए जाना होगा? तो द आंसर इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से आपको होते हुए जाना होगा कवारती। नेक्स्ट है, my friend hails from a country which does not share land boundary with India। मेरा एक फ्रेंड या मेरी एक फ्रेंड एक ऐसी जगह पर रहती है जिसकी जो बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री, इंडिया के साथ शेयर नहीं होती है। ठीक है, तो वो उस कंट्री का नाम बताना है हमें। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। अगर हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन को ना देखे, देखो नेपाल भी शेयर करता है बाउंड्री इंडिया के साथ, बांग्लादेश भी शेयर करता है, ठीक है, भूटान भी शेयर करता है, बट जो तजाकिस्तान है वो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को नहीं शेयर करता। तो द आंसर विल बी तजाकिस्तान। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फिर नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी। वो कौन से आइलैंड है जो लाई करते हैं अरेबियन सी में? तो द आंसर इज लक्षद्वीप। नेक्स्ट, नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया। इस वाले पॉइंट को हमने समरी में भी डिस्कस करा था कि उन कंट्रीज के नाम बताओ जो इंडिया से बड़े हैं साइज में। ठीक है, साइज में ये बड़े हैं इंडिया से, क्योंकि 7th नंबर पे क्या आती है? इंडिया आती है। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया जो है साइज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि हम ऑलरेडी समरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे 6 कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन कौन सी है? द फर्स्ट वन इज रशिया, सेकेंड वन इज कैनेडा, थर्ड वन इज चाइना, फोर्थ वन इज यूएसए, फिफ्थ वन इज ब्राजील एंड द सिक्स्थ वन इज ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री ऐसी हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द साउथ ईस्ट। वो कौन सा आइलैंड ग्रुप है? ऑलराइट, वो कौन सा आइलैंड ग्रुप है इंडिया का जो साउथ ईस्ट में लाई करता है? सो द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार कहाँ लाई करता है? इस तरफ अगर हम बात करें, जैसे इंडिया ऐसे आती है तो अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? इस तरफ।
ऑलराइट, नेक्स्ट है विच आइलैंड कंट्री आर सदर्न नेबर, वो कौन सी आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की क्या है, सदर्न नेबर है, साउथ में पड़ती है और वो नेबर भी है. सो द आंसर इज मालदीव्स एंड श्रीलंका. नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो एग्जाम के बेसिस पे बिल्कुल मत छोड़ के जाना. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ना 3 स्टार की रेटिंग दे दो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन को हम चूज करें तो हम इस वाले क्वेश्चन को चूज करेंगे. ठीक है, सो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट द वॉचेस शो द सेम टाइम. हाउ डज दिस हैपन? वो ये पूछ रहा है कि जो सनराइज होता है, जो सूर्य उदय होता है, वो 2 घंटे पहले हो जाता है. 2 घंटे पहले कहाँ हो जाता है बाय द वे? अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है. ठीक है, एज कंपेयर टू गुजरात, मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज हो जाता है और 2 घंटे बाद सनराइज होता है गुजरात में. बट जो टाइम है वो सेम शो कर रहा है, जो वॉच है हमारी वो जो है टाइम जो है सेम शो कर रही है. ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है? सो द आंसर इज, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hour, कि उनके बीच में 2 घंटे का टाइम लैग बन रहा है. बट द वॉचेस शो द सेम टाइम, बट जो वॉच है वो सेम टाइम शो कर रही है. बिकॉज यहाँ से आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82° 30 ईस्ट passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken as a standard time for the whole country. यहाँ तक आंसर है आपका. ठीक है, तो वो इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है बिकॉज जो टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन, हमने समरी में डिस्कस करा था कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होती हुई जाती है, मिर्जापुर से. और मिर्जापुर कहाँ पर पड़ता है हमारा, उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो ये जो है हमारी कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करके चलती है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. ठीक है, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया के अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन करके चलती है. इस वजह से ये जो टाइम लैग है हमें नहीं शो होता है वॉच के अंदर, बिकॉज द सेम स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री हैज बीन अडॉप्टेड, क्योंकि पूरी कंट्री के लिए एक सेम टाइम सेट किया गया है. ठीक है, तो द वॉचेस शो द सेम टाइम इन अरुणाचल प्रदेश, गुजरात एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, the central location of India at the head of Indian Ocean is considered of great significance. जो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है, इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो कहाँ पर है? एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बिल्कुल हेड पे, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत सारे फायदे हो रहे हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया कहाँ लोकेट कर रहा है? इंडियन ओशन के हेड पे. तो इसकी क्या क्या ग्रेट सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. कि इंडिया हैज एक्सेस टू अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन. उसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से जो इंडिया है अफ्रीका से लेके साउथ ईस्ट एशियन नेशन तक वो एक्सेस कर पा रहा है. ऑलराइट, नेक्स्ट है ड्यू टू इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशन. इसकी वजह से क्या हो रहा है? ड्यू टू दिस इंडिया हैज गुड ट्रेड रिलेशन. इसकी वजह से जो इंडिया का रिलेशन है, ट्रेडिंग रिलेशन जिसकी हम बात करें, वो बहुत अच्छा है. कौन कौन सी कंट्री के साथ? ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है अगर पूछ ले तो, कि इंडिया की ट्रेडिंग जो रिलेशन है वो अच्छे कौन सी कंट्री के साथ है ड्यू टू इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे तो इंडिया का जो ट्रेडिंग रिलेशन है वो अच्छा है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ और गल्फ नेशन के साथ एंड इवन विद द अफ्रीकन नेशन के साथ. तो इन नेशंस के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, ट्रेडिंग रिलेशन है, वो अच्छा है. नेक्स्ट है जो मॉनसून है हमारी इंडिया के अंदर, वो किसकी वजह से है? इंडियन ओशन की वजह से. ठीक है, द मॉनसून इन इंडिया आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन. ये आप पढ़ लो, ये हार्डली 2 to 3 मार्क में ही आता है, तो आप इसको 1 लाइन भी लिख दोगे तो इनफ रहेगी. जैसे कि आप इसमें ये लिख सकते हो कि ड्यू टू
this, India has a good relation with Southeast Asian nation, Gulf nation and even with the African nation. और जो मॉनसून है हमारी इंडिया में वो भी किसकी प्रेजेंस की वजह से है, इंडियन ओशन की प्रेजेंस की वजह से. ऑलराइट, नेक्स्ट. फिर हमें पूछा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मैप रीडिंग. ये क्वेश्चन जो करना है हमें मैप रीडिंग के अकॉर्डिंग करना है. तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाई इन द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, वो आइलैंड ग्रुप इंडिया के जो कहाँ लाए करते हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में. तो द आंसर इज लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार एक है, ध्यान रखना. और इसकी कैपिटल क्या है, अगर किसी को पता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है. पता होनी चाहिए वैसे आप सबको. बाय द वे मैं बता देती हूँ कि जो इसकी कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर. ऑलराइट, नेक्स्ट है द कंट्री कॉन्स्टिट्यूटिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट. वो कंट्री जो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को. तो कंट्रीज इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कंट्री जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है इंडिया की, वो है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स एंड पाकिस्तान. ये वो कंट्रीज हैं जो इंडिया की सब कॉन्टिनेंट है. ठीक है. द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस, वो स्टेट बतानी है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होते हुए जाती है. ठीक है. तो वो कौन कौन सी स्टेट है, पहली है गुजरात, दूसरी है राजस्थान एंड द थर्ड वन इज मध्य प्रदेश, फोर्थ वन इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ वन इज झारखंड, सिक्स्थ वेस्ट बंगाल, सेवेंथ त्रिपुरा एंड एट्थ वन इज मिजोरम. ऑलराइट, तो ये 8 स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती हुई जाती है, पास थ्रू होती हुई जाती है. नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री. नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड इन डिग्री बताना है तो 37 डिग्री 6 नॉर्थ में. द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड इन डिग्री. जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है ये नॉर्दर्न मोस्ट था. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें. इसमें हमसे क्या पूछा है कि नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड क्या है, डिग्रीज में बताना है, और इसमें बताना है हमें सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड इंडियन में. ठीक है, तो वो क्या है, डिग्रीज के अंदर बताना है तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ. नेक्स्ट है द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इन डिग्रीज. अब ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड बताना है तो वो कितना है, 8 डिग्री 7 ईस्ट वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है और 97 डिग्री 25 ईस्ट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है. ऑलराइट, नेक्स्ट द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज. वो कौन सी स्टेट है जो 3 सीज पे सिचुएट करती है. सो द आंसर इज कन्याकुमारी. नेक्स्ट है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका फ्रॉम इंडिया. वो स्ट्रेट बतानी है, ये 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में दिख सकता है. तो वो स्ट्रेट बतानी है जो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है. सो द आंसर इज पाल स्ट्रेट. ऑलराइट, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. यूनियन टेरिटरीज बतानी है इंडिया की. सो द आंसर इज अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली. नेक्स्ट इज दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर. दीज आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ऑलराइट, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बताया, एक सनराइज वाला जो अरुणाचल प्रदेश जिसमें 2 आवर्स का लैग आ रहा था, टाइम लैग आ रहा था, वो वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ऑलराइट, एक ये स्ट्रेट वाला, पार्क स्ट्रेट वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर हम बात करें लोकेशन वाइज आपसे पूछ लेंगे, एक इंडियन ओशन वाला क्वेश्चन भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बात करें इस चैप्टर में से. और बाकी तो 1 मार्क के क्वेश्चन आप कर ही लीजिएगा. ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग न्यू हैं. और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. आपका सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट करता है. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.
टेक केयर।